नाजरीन, आज हम आपको ले कर चलते हैं पंजाब के तारीखी और शानदार किले रोहतास की सैर पर। ये किला 16वीं सदी में अफ़गान हुक्मरान शेर शाह सूरी ने तामीर करवाया ताकि मुग़ल बादशाह हुमायूं को दोबारा बरसगीर में दाखिल होने से रोका जा सके। दरियाए झेलम के करीब वाक़या ये किला अपने वक्त की सबसे बड़ी फ़ौजी पनाहगाह था। यूनेस्को ने इसे आलमी विरसे का हिस्सा करार दिया है। किला रोहतास में मजबूत फसीलें, बड़े बड़े दरवाज़े और हैरत अंगेज़ तामीरात आज भी देखने वालों को इस दौर की शान व शौकत याद दिलाती हैं। अगर आप तारीख़, सकाफ़त और फ़न तामीर के शौकीन हैं तो किला रोहतास ज़रूर देखें। ये किला अपनी फ़ौजी हिकमत अमली और मजबूती के लिहाज से बरसगीर के सबसे बड़े किलों में शुमार होता है। इसकी दीवारें तकरीबन 4 किलोमीटर लंबी और कई फुट मोटी हैं। इसके अंदर 12 अज़ीमुल-शान दरवाज़े हैं जो फ़ौजी और दिफाई नुक्ता नज़र से बनाए गए थे। अगरचे किला अफ़गान हुक्मरान शेर शाह सूरी ने बनवाया, मगर बाद में मुग़ल बादशाह अकबर और जहांगीर के दौर में भी यह किला एक अहम फ़ौजी मरकज़ रहा। ये किला इस बात की अलामत है कि बरसगीर में अफ़गान और मुग़ल ताकतों के दरमियान कशमकश कितनी शदीद थी। किला रोहतास में अफ़गान और वस्त एशियाई तर्ज़ तामीर झलकता है। यहाँ की दीवारें, दरवाज़े, मसाजिद और किलाबंदी उस दौर के इंजीनियरिंग के कमालात को ज़ाहिर करते हैं। ये किला तकरीबन 70 हेक्टर पर फैला हुआ है। इसकी दीवारें तकरीबन 4 किलोमीटर लंबी, 10 से 18 फुट तक चौड़ी हैं। दीवारों की बुलंदी कुछ मकामात पर 50 से 60 फुट तक है। ये दीवारें पत्थरों के बड़े बड़े ब्लॉक से बनाई गई, जिन्हें बगैर किसी लोहे के कील या सरिये के जोड़ा गया। किले में कुल 12 बड़े दरवाज़े हैं जो मुख्तलिफ़ समतों में खुलते हैं। मशहूर दरवाज़ों में शेर शाह दरवाज़ा जो सबसे बड़ा और मरकज़ी दरवाज़ा है, कश्मीर दरवाज़ा जो कश्मीर की समझ आने वाला रास्ता, लंगर खाना दरवाज़ा जो फ़ौजियों के लिए रस लाने का रास्ता था, तालकी दरवाज़ा और शाह चौक दरवाज़ा भी दिफाई अहमियत के हामिल थे। ये दरवाज़े मेहराबी तर्ज़ तामीर और ऊँचे बुर्जों के साथ मजबूती से तामीर किए गए थे। किले के मुख्तलिफ़ हिस्सों में 68 बड़े बुर्ज बनाए गए हैं। ये बुर्ज गोल और मुस्ततील शक्ल के हैं, जिन पर फ़ौजी खड़े होकर निगरानी और तीर अंदाज़ी या तोपखाने का इस्तेमाल कर सकते थे। किले के अंदर एक छोटी मगर खूबसूरत मस्जिद है जिसे शाही मस्जिद कहते हैं। ये मस्जिद अफ़गान और ईरानी तर्ज़ तामीर की झलक पेश करती है। इसमें संगमरमर के बजाय मुकामी पत्थर इस्तेमाल हुआ, लेकिन मेहराबों और नक्काशी में फ़न का आला मुज़ाहरा नज़र आता है। किले के अंदर पानी की फराहमी के लिए कई कुएँ और हौज़ बनाए गए थे। इनमें से कुछ आज भी मौजूद हैं और ये इस बात की अलामत है कि फ़ौजी किले में तवील मुआसरे के दौरान भी पानी की कमी न हो। किला ज़्यादातर फ़ौजी मकासद के लिए बनाया गया, इसलिए यहाँ बड़ी शाही इमारतें या महलात नहीं हैं, जैसे कि लाहौर या आगरा के किलों में मिलते हैं। अलबत्ता यहाँ छोटी रिहायशी इमारतें, लंगर खाने और गोदाम थे जहाँ फ़ौजी और अमला राइश पज़ीर होता था। किले की तामीर में वस्त एशियाई और अफ़गान तर्ज की झलक नुमायाँ है। दीवारों और दरवाज़ों की मजबूती, बड़े पत्थरों का इस्तेमाल और दिफाई हिकमत अमली इस बात का सबूत हैं कि यह किला सिर्फ़ और सिर्फ फ़ौजी तहफ़्फ़ुज़ के लिए बनाया गया था। किला रोहतास के साथ सिर्फ तारीख़ ही नहीं बल्कि कई लोक कहानियाँ भी जुड़ी हुई हैं जो मुकामी लोग नस्ल दर नस्ल सुनाते आए हैं। ये कहानियाँ सयाहों के लिए किले को मज़ीद पुरअसरार और दिलचस्प बनाती हैं। आइए इनमें से चंद मशहूर दास्तानों की बात करते हैं। मुकामी लोगों का कहना है कि किले के अंदर कई खुफिया सुरंगें थीं जो दरियाए झेलम और गिरदोनवा के पहाड़ों तक जाती थीं। कहा जाता है कि फ़ौजी इन सुरंगों को खुराक और असलहा लाने या हंगामी सूरत हाल में निकलने के लिए इस्तेमाल करते थे। कुछ लोग आज भी यकीन रखते हैं कि ये सुरंगें मौजूद हैं लेकिन बंद हो चुकी हैं। कई लोगों के मुताबिक किले के पुराने कुओं और बंद दरवाज़ों के करीब रात को अजीब आवाज़ें सुनाई देती हैं। कुछ लोग कहते हैं कि ये आवाज़ें मुहासरे के दौरान मरने वाले फ़ौजियों की रूहों की हैं जो आज भी किले में भटकती हैं। किले के एक बड़े दरवाजे को अचानक एक रात में पत्थरों से बंद कर दिया गया था। लोक कहानियों में कहा जाता है कि दरवाज़ा दुश्मन के हमले के डर से नहीं बल्कि किसी गैबी इशारे के बाद बंद किया गया था। मुकामी लोग उसे इशारा तकदीर समझते हैं। मुकामी रवायत है कि शेर शाह सूरी ने ख्वाब में देखा कि अगर वो किला तामीर करेगा तो इसकी हुकूमत मजबूत होगी। इसी ख्वाब के बाद उसने फ़ौरन यहाँ किला बनाने का हुक्म दिया। वह लोग कहानियों के मुताबिक किले के एक हिस्से में शेर शाह सूरी या इसके जर्नैलों ने ख़जाना दफन किया था। कई बार लोगों ने यहाँ ख़जाना तलाश करने की कोशिश की मगर कामयाब ना हो सके। ये किस्सा आज भी मुकामी लोगों में सुनाया जाता है। एक रवायत यह भी है कि किले की तामीर के दौरान हज़ारों मज़दूर और ख़वातीन सख्त मेहनत के बायस मर गए। कहा जाता है कि रात के वक्त बाज़ जगहों पर औरतों की आहें सुनाई देती हैं। ये कहानी मुकामी लोग बड़ी संजीदगी से बयान करते हैं।
इन लोक कहानियों की तारीखी बुनियाद साबित नहीं हो सकती, लेकिन ये मुकामी लोगों की याददाश्त और रवायात का हिस्सा हैं। यही किस्से सियाहों के लिए किला रोहतास को सिर्फ एक तारीखी मुकाम नहीं बल्कि एक पुरस्रार और दिलकश मुकाम बना देते हैं। किला रोहतास की तामीर पर कितने अखराजात हुए, इसके बारे में तारीख़ में कुछ अंदाज़े मौजूद हैं। तारीख़ी हवालों के मुताबिक शेर शाह सूरी ने किला रोहतास की तामीर पर तकरीबन 34 लाख दिरहम खर्च किए। कुछ मौरखीन के मुताबिक ये रकम उस ज़माने के हिसाब से एक बहुत बड़ी लागत थी, क्योंकि किले में बड़े पत्थरों के ब्लॉक्स, 12 दरवाजे, दीवारें, बुर्ज, कुएँ और मस्जिद तामीर की गई। किले की तामीर 1541 में शुरू हुई और तकरीबन 8 साल में मुकम्मल हुई। मज़दूर ज़्यादातर बंगाल और दूसरे इलाकों से लाए गए थे, क्योंकि मकामी गकड़ कबीला इसकी तामीर के सख्त खिलाफ था। अगर आज के दौर में इस किले की तामीर का तखमीना लगाया जाए तो ये अरबों रुपए के बराबर बनता है, क्योंकि इसमें इस्तेमाल होने वाला पत्थर, मजदूरी और कारीगरी उस वक्त के सबसे बड़े मंसूबों में शुमार होती थी। सूबाई हुकूमत ने भी एक मंसूबा बनाया था कि किले के अंदर से एक सड़क गुजारी जाए जो किले की हदूद से गुजरती हो। वजारत सकाफ़त और महकमा आसार कदीमा ने इस मंसूबे की सख्त मुखालफत की और इसे किले की साख्त और विरसे को नुकसान पहुँचाने वाला करार दिया। अदालत ने भी तजावज़ात ख़त्म करने और सड़क के इस मंसूबे पर नज़रसानी करने की हिदायत की। अगर आप इस्लामाबाद से किला रोहतास जाना चाहते हैं तो इस्लामाबाद से लाहौर मोटरवे M2 पर सफ़र करें। दीना इंटरचेंज पर उतर जाएं। दीना से तकरीबन 8 से 10 किलोमीटर पर एक सीधी सड़क किला रोहतास की तरफ जाती है। यह रास्ता सबसे तेज़ और आरामदेह है। अगर आप GT रोड से जाएं तो इस्लामाबाद से GT रोड पर निकलें, रावलपिंडी, झेलम, दीने के रास्ते पर जाएं। दीने से किला रोहतास की सड़क इख्तियार करें। किला रोहतास में दाखिले के लिए टिकट लेना ज़रूरी है, क्योंकि यह महकमा आसार कदीमा पाकिस्तान के ज़ेर इंतज़ाम है। आमतौर पर टिकट की कीमत पाकिस्तानी शहरियों के लिए 20 से 50 रुपये फ़ी कस है। गैर मुल्की सियाहों के लिए 500 रुपये के लगभग टिकट है। किले के अंदर ज़्यादातर फासला पैदल तय करना पड़ता है, इसलिए आरामदेह जूते पहनें। पानी और हल्की ग़िज़ा साथ रखें, क्योंकि किले के अंदर खाने पीने की सहूलत मौजूद नहीं। बेहतरीन वक्त सुबह या शाम का है, क्योंकि दोपहर में गर्मी ज़्यादा हो जाती है। नाजरीन, अगर ये वीडियो आपको पसंद आई हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलें। आपकी हौसला अफजाई हमारे लिए बहुत कीमती है। शुक्रिया।